हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। वेदांता लिमिटेड की आज बात करूंगा। बहुत सारे लोग इस शेयर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पर यही होता है ना मेरे भाई कि जब तक किसी शेयर ने आपको दिया तब तक उसकी वाहवाही करिए, और जब आपको 1-2% अगर उसका 1-2% छोड़ो, अगर 40-50% भी गिर गया तब आप उसकी बुराई करने लग जाते हो। यकीन मानना, कभी ऐसे बंदे का एहसान मत भूलना जिसने आपके साथ एटलीस्ट 1 रुपये की भी हेल्प करी हो, चाहे वो शेयर हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है। मार्केट कैप की बात करेंगे 82,726 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करेंगे 223 रुपये का है। हाई की बात करेंगे 341 का है। लो की बात करेंगे 208 रुपये का लगाया। 208 से लगा के 223 की जर्नी, यानी कि एक साल में आपको कुछ भी इसने बना के नहीं दिया सिवाय डिविडेंड के। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 11.10 का है। बुक वैल्यू की बात करेंगे 106 रुपये का है। डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे 45.60% का इसका डिविडेंड यील्ड है। भाई साहब, साल में 45% का डिविडेंड आपको दे देता है, यानी कि अगर आपने 100 रुपये लगाया होगा तो एक साल में 45 रुपये केवल आपको डिविडेंड से ही मिल जाता है। अब सोच के देखो, क्या ये कंपनी खराब है? बहुत सारे लोग बोल देंगे इसके प्राइस को देखकर कि भाई कंपनी खराब है, बिल्कुल बेकार है। मेरे भाई यकीन मानना, अनिल अग्रवाल साहब के अगर आपने एक भी इंटरव्यू सुने हो, और मैं सोच रहा हूँ किसी इंसान के बातचीत पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। एक इन्वेस्टर वही है जो इंसान का माथा देख के उसको बता दे कि ये किस तरीके से ग्रोथ कर सकता है कि नहीं कर सकता। ये केवल 2 ही इंसान बता सकते हैं, एक सीएफए वाला और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्योंकि उसे सामने वाले इंसान को देख के पता चल जाता है कि उसकी जेब में कितना रोकड़ा है। हम लोग हिंदी, जब मैं 9th क्लास में था तो मैं एक्चुअली हिंदी मीडियम में था, तो अभी तो जब मैंने सीए वगैरह ज्वाइन किया तो उस पर तो कैश अकाउंट, डेबिट टू डेटर्स वगैरह जनरल एंट्री मारा करते थे। पर उसके बाद जब हम लोग 9th क्लास में थे, हिंदी मीडियम से था, सिंपल गवर्नमेंट स्कूल से, तो वहाँ पर हम लोग रोकड़ खाता रेडी, देनदार खाते का, कुछ इस तरीके की जनरल एंट्रीज वगैरह हम लोग पास किया करते थे। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 11.10 का है। बुक वैल्यू की बात करेंगे 106 का है। डिविडेंड देखो 45.5% का आपको मिल रहा है। इसी वजह से मैं आपसे कहना चाहूँगा मेरे भाई, जो रोकड़ा चीज़ है ना, बहुत सही चीज़ है, आपको बना भी सकती है, आपको बिगाड़ भी सकती है। केवल बन कब सकते हैं? जब आपने आपदा में अवसर निकाला हो। अगर इस शेयर को बिचवा के नीचे लाया गया है, इसका मतलब ये है मेरे भाई, कुछ तो कंपनी के अंदर खिचड़ी पक रही है। खिचड़ी कुछ भी पके, एज अ इन्वेस्टर अगर आप इस कंपनी के अंदर हो तो डेफिनेटली आपको एक सहारा होना चाहिए। अगर शेयर गिर रहा है तो आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए। शेयर अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से, इंटरनल कंपनी के अंदर कुछ भी गड़बड़ नहीं है, जो भी शेयर गिरा है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से गिरा है, और जो शेयर गिरने का रीजन है, मैनेजमेंट उसके पीछे कुछ भी नहीं कर सकता था। इसका मतलब है मेरे भाई, ये शेयर आने वाले समय में बहुत कुछ बड़ा करेगा, बस समय का वेट कीजिए। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी देखो 20% से ऊपर का मेंटेन करके रखा हुआ है। साल में 45% का डिविडेंड, 45% का डिविडेंड, सोच सकते हो मेरे भाई। फेस वैल्यू की बात करेंगे 1 रुपये का है। कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं इस वीडियो को, पर मैं उनसे कहूंगा बस केवल आप क्रिटिसाइज करना नहीं, आज की डेट पे कुछ कमेंट मत करना। मैं दिल से बोल रहा हूँ, वैसे मैं बोलता हूँ कमेंट कीजिएगा, कमेंट मत कीजिएगा। केवल एक काम कीजिएगा, उस कमेंट को ना डायरी पे नोट कर लीजिएगा, और 2-3 साल बाद उठा के उसी डायरी को वापस से पलट के देख लेना, और इसका शेयर प्राइस पलट के देख लेना। ठीक, हो सकता है ये कंपनी 6 भाग में टूट जाए आगे चल के। उस चीज़ को आप कंप्लेन मत करना कि भाई पांडे जी, ये तो शेयर चल रहा है कितना, सीकेडी जी ये तो शेयर 50 रुपये का चल रहा है। अब ये बात अलग है कि आपको पता ही ना हो कि ये कंपनी 6 भाग में टूट चुकी है। ठीक है, टूटने का मतलब है कंपनी डीमर्ज कर दें ये सारी अपनी एंटिटी। वेदांता लिमिटेड की बात कर रहा हूँ भाई साहब। एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन, सेल ऑफ जिंक, लेड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन ओर एंड ऑयल एंड गैस। क्या नहीं है कंपनी के पास? बिजनेस कहाँ नहीं है भाई, कुछ भी। साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, नामीबिया, आयरलैंड, लाइबेरिया, यूएई, कहाँ बिजनेस नहीं है? साउथ कोरिया, ताइवान है ना, मलेशिया। इंडिया से 65% रेवेन्यू आता है, मलेशिया से 9%, चाइना से 3%। भाई लोग बोलते हैं ना चाइना +1, इनके ऊपर घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चाइना से रेवेन्यू कितना इनका, केवल 3% का। यूएई देखो 1%, और अदर से 22% आता है इनका। तो इस वजह से बोल रहे हैं भाई साहब, इस कंपनी को हल्के में मत लेना बिल्कुल भी। और जो क्रिटिसाइज करते हो मेरे भाई, यकीन मानना, क्रिटिसाइज करना अच्छी बात है, मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करता हूँ, पर आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे उस क्रिटिसाइजेशन का इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। इस चीज़ पर आप हमेशा याद रखना। सेल की बात करेंगे 37,930 करोड़ से 33,733 करोड़ की सेल आ गई। एक्सपेंडिचर की बात करेंगे 28,471 करोड़ से 27,313 करोड़ के एक्सपेंडिचर भी इसके आ गए। नेट प्रॉफिट देखो 3,132 करोड़ से 3,308 करोड़ के, यानी कि नेट प्रॉफिट पे कंपनी के कोई इंपैक्ट नहीं आया, ना ही कंपनी के ईपीएस पे फर्क पड़ा, केवल कंपनी के सेल और उसके एक्सपेंडिचर पर फर्क पड़ा। जिन्हें बैलेंस शीट देखनी ही नहीं आती, और यकीन मानना मेरे डीएनए में लोगों का बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है ना, मेरा बी पॉजिटिव है, मैं दिल से बोलता हूँ। हालांकि मुझे मेरे जो डॉक्टर बोलते हैं ना, जो डॉक्टर के हिसाब से होता है बी पॉजिटिव, उसके हिसाब से नहीं बता रहा, मेरा बैलेंस शीट पॉजिटिव है, मेरा ब्लड ग्रुप। 3,132 करोड़ का, 3,308 करोड़ का ईपीएस की बात करेंगे 5 का, और देखो उसके बाद 7 का ईपीएस, अर्निंग पर शेयर अप्रोक्सीमेटली करके बता रहा हूँ आपको। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखो 1,32,732 करोड़ का। फिर देखो मार्च 2023 में सेल 1,47,308 करोड़ की। कैसे कोई क्रिटिसाइज कर सकता है यार इस शेयर को? 23,710 करोड़, फिर 14,503 करोड़। ईपीएस देखो 50 के बाद 28 का,
ऑलमोस्ट आधा गिर गया और यही रीजन है कि शेयर भी आधा गिर गया। सिंपल है भाई, बैलेंस शीट को अगर आप पकड़े हो, हरी को पकड़े रहो, आपका उद्धार पार हो जाए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इसी तरीके से मैं बोलता हूँ, बैलेंस शीट को पकड़े रहो, शेयर मार्केट आपको वहां पहुंचा देगा जहां आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। बस कंसिस्टेंसी के साथ आपको बने रहना है। शेयर कैपिटल देखो 372 करोड़, 374 से 372 करोड़ हो गए। रिजर्व एंड सरप्लस देखो 65,011 करोड़ से 39,051 करोड़। रिजर्व एंड सरप्लस में मेरे भाई जो 65,011 करोड़ से 39,051 करोड़ के रह गए ना, दैट मीन्स कि कंपनी ने डिविडेंड बांट दिया इससे। बोरोविंग्स की बात करेंगे, बोरोविंग्स देखो 53,583 करोड़ से 66,688 करोड़। इसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स की भी कंपनी की बढ़ रही है, ये कंपनी के लिए कंसर्न वाला सब्जेक्ट है। शॉर्ट टर्म बोरोविंग देखो 16,904 करोड़ से 22,706 करोड़ का, ये भी कंपनी के लिए कंसर्न है। जहां कंसर्न है भाई सीधे बोलो, जो गलत है बिल्कुल बोलो, लेकिन जो सही है उसको क्रिटिसाइज भी नहीं करना है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखो, कंपनी अभी भी नेगेटिव नहीं है मेरे भाई। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हमेशा मतलब आप जो ये लिखा ना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब होता है आपने देखिए कितनी भी बैलेंस शीटें बनाई हो, कितना भी कैश फ्लो बनाया हो, पर मैं दिल से बता रहा हूँ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब होता है जो कंपनी का कोर बिजनेस है, जो कंपनी का बिजनेस है, जो कंपनी का कोर धंधा है, वहां से कंपनी क्या लेकर के आ रही हो, यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि यही हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अच्छी है कि कंपनी के लिए नेगेटिव हो, क्यों? क्योंकि कंपनी ने या तो फिक्स्ड एसेट को परचेस किया होगा, आइदर कंपनी ने फाइनेंशिंग एक्टिविटी के थ्रू या तो डिविडेंड बांटा होगा, तो इस वजह से ये सारे प्रोस एंड कॉन्स हैं। तो देखिए इसकी वजह से नेट कैश फ्लो, हालांकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी नेगेटिव है और इसके साथ साथ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी नेगेटिव है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पता है इन्होंने क्या किया होगा? सिंपल है मेरे भाई, ये देखो कर्जा होगा, प्रोसीड्स फ्रॉम बोरोविंग्स 42,470 करोड़ का, और रिपेमेंट इन्होंने बोरोविंग्स का कर दिया, इनके पास कुछ कर्जा होगा उसका पेमेंट कर दिया 29,734 करोड़ का। इंटरेस्ट का पेमेंट किया, सिंपल है, फिक्स्ड एसेट वगैरह इन्होंने परचेस किए होंगे, उसके ऊपर बैंक से कर्जा होगा। लोन पटाने के लिए 5,530 करोड़ का इनको इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ा। फिर देखो डिविडेंड, चूंकि भाई 45% का डिविडेंड रेट है तो डिविडेंड तो बांटना ही पड़ेगा, तो इसकी वजह से देखो फाइनेंसिंग एक्टिविटी नेगेटिव है। कितना? 41,149 करोड़। होप्स हो कि जो सीए और जो बीकॉम वाले हैं उनको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नेट कैश फ्लो की बात करेंगे, 1745 करोड़ का नेट कैश फ्लो है। इसके साथ साथ आप ये भी देखो, डेटर डेज 14 दिन से लगा के 10 दिन के रह गए। ये सबसे अच्छी चीज़ है कि भाई कस्टमर जाए तो जाए, पर एटलीस्ट हमारे पास कैश टाइम से आ जाए। कैश अगर टाइम से आ रहा है किसी भी कंपनी के अंदर, दैट मीन्स कि आने वाला जो ईयर होगा, यानी कि मार्च 2024 में जब कंपनी के एनुअल रिटर्न बनेंगे, वहां से कंपनी का पॉजिटिव कैश फ्लो देखने को मिलेगा, क्योंकि अब जो कैश है बहुत तेजी से कंपनी के पास आएगा। अब ये बात अलग है कि इसकी वजह से कंपनी की सेल गिर सकती है, डेफिनेटली है। अगर आप किसी कस्टमर से कहोगे कि भाई जो कस्टमर आपको दे रहा था 30 दिन के अंदर पेमेंट, उससे बोलोगे भाई 12 दिन के अंदर पेमेंट देना है आपको, आधे से ज़्यादा कस्टमर छोड़ के चले जाएंगे। पर एटलीस्ट जो कस्टमर रुकेगा वो आपके पास लॉयल कस्टमर होगा। प्रोमोटर्स की बात करेंगे, 68.11% का प्रोमोटर होल्ड करके चल रहे हैं। एफआईआईज की बात करेंगे, 7.89% से 7.48% एफआईआईज कंपनी के अंदर बेचते हुए देखने को मिले। एफआईआईज ने हर जगह बिकवाली करी तो कोई दिक्कत नहीं है, डीआईआईज बस बेच के ना जाए। डीआईआईज ने भी थोड़ा सा भरोसा कम जताया इस पर, 10.20% से 9.98%, पर एटलीस्ट ये 1% भी गिरावट नहीं देखने को मिल रही है। और इतनी गिरावट तो देख सकते हैं हम लोग, गवर्नमेंट का स्टेक कंपनी के अंदर है। पब्लिक की बात करेंगे तो पब्लिक ने धीरे धीरे पब्लिक बहुत अच्छा काम करी, अरे वाह, पब्लिक बहुत अच्छा काम कर रही है भाई साहब। शेयर गिर रहा है, पब्लिक ओन कर रही है, बहुत सही चीज़ है भाई। पब्लिक यार सही बताएं, शेयर मार्केट में पब्लिक का माइंडसेट ही अलग हो चुका है। पब्लिक वाकई में अब मुझे ऐसा लगता है कि अब अमेरिका वाले कहेंगे इंडिया के अंदर घुसे तो थे, बस कुछ मिला नहीं। क्यों? क्योंकि हम पैसा लेके घुसे थे लेकिन कमा के सब इंडियंस ले गए। यही मुझे डाल देना है हर इन्वेस्टर के दिमाग में कि भाई साहब पता है क्या, अभी मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी, सबसे ज़्यादा पिछले 10 सालों में जो इन्फ्लो रहा एफआईआईज करा और सबसे कम कमाया इंडियंस ने ही। ये मुझे बड़ा खराब लगा। लोग हमारे पास आ रहे हैं बिजनेस करने के लिए, और जो कमा के ले जा रहे हैं वो बाहर के लोग ले जा रहे हैं। इंडिया वाले क्या करते हैं भाई, 2 साल से ज़्यादा रुकते ही नहीं है। ठीक है, तो आपको रुकना है, एटलीस्ट किसी भी म्यूचुअल फंड में हो, किसी भी शेयर में हो, एटलीस्ट 8-10 साल का टाइम दो। ठीक है मेरे भाई, कुछ आपको डाउट हो कमेंट कीजिएगा। शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कल फिर आपके साथ मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल, बट कुछ नए शेयर्स को लेकर के। तब तक के लिए बहुत बहुत